हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी 28 सितंबर 2023 करंट अफेयर के टॉप 15 प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपको आगामी परीक्षा में सफलता दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और यही प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं पर डे, वो ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट हमारे क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिए हैं आपको 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है हमारा 27 सितंबर को। तो ये आपको याद रखना है गाइज। तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम फटाफट दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन दिए हैं आपको अमृतसर, चेन्नई, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमृतसर। तो बच्चों, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए आप सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के कुछ हिस्सों में AFSPA 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है? ऑप्शन दिए हैं आपको असम, नागालैंड, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नागालैंड हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइज। चलिए अब देख लेते हैं हमारे चौथे प्रश्न को। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। हाल ही में डेविड मैककलम का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन दिए हैं आपको गायक, पत्रकार, अभिनेता या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, डेविड मैककलम जो थे हमारे, वो है हमारे अभिनेता। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइज। गाइज, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि आप हमारी PDF को डाउनलोड करके अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन के समय कोई परेशानी नहीं आने वाली है। और आप नोट नहीं करोगे तो भी वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हमारी जो पेपर होगा उस समय पूरी वीडियो को बार बार वॉच करना पड़ेगी और वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा वो अपना MB खर्च होती है और बैटरी भी उसमें ज़्यादा लगती है। तो बार बार उसमें परेशान होने से अच्छा है कि पर डे आप हमारी वीडियो को डाउनलोड करके अपनी फेयर कॉपी में नोट करिए और आपको उस समय कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। हाल ही में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाज सिफ्त और समरा ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन दिए आपको रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है गाइस। ये आपको याद रखना है, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है गाइस। चलिए अब बढ़ते हैं हम छठवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठवां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने T20I में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन दिए हैं आपको नेपाल, भारत, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है गाइस। नेपाल ने T20I में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है, ये आपको याद रखना है गाइस। चलिए अब देख लेते हैं हमारे सातवें प्रश्न को। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना की घोषणा की है? ऑप्शन दिए आपको बिहार, पंजाब, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिहार हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। चलिए अब चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका आठवां प्रश्न। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? ऑप्शन दिए हैं आपको जापान, 2018, एवरीवन इज हीरो मूवी का नाम है गाइज ये, और द कश्मीर फाइल्स। तो गाइज, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है गाइज, ये आपको याद रखना है 2018 एवरीवन इज हीरो, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हमारे नवे प्रश्न को। ये रहा आपका नवा प्रश्न। हाल ही में किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है? तो सबसे अच्छी मुद्रा प्रदर्शन करने वाली किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन दिए हैं आपको चीन, अमेरिका, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3 अफगानिस्तान हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला वीट अधिकारियों शक्ति दीदियों का नाम दिया है? तो किस राज्य ने दिया है, किस राज्य सरकार ने दिया है? तो ऑप्शन दिए हैं आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला वीट को अधिकारियों शक्ति दीदियों का नाम दिया है। ठीक है, अधिकारियों को क्या नाम दिया है? शक्ति दीदियों का नाम दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। हाल ही में एडीवी ने बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए आपको संजय पांडे, अतुल भार्गव, भार्गव दास गुप्ता या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस एडीबी के समाधान के रूप में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हमारे भार्गव दास गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ये आपको याद रखना है। चलिए गाइस अब बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में किसने वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता की है? ऑप्शन दिए आपको अमित शाह, नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नरेंद्र मोदी हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है। चलिए गाइस अब बढ़ते हैं हम 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड वीगल्स का विमोचन हुआ है? तो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक? ऑप्शन दिए हैं आपको कर्णपुरी, पल्लवी अग्रसर, विजय राघवन या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये पुस्तक लिखी गई हमारे विजय राघवन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ये आपको याद रखना है। चलिए गाइस अब बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? ऑप्शन दिए आपको मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो गूगल है हमारी, जो गूगल कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में आरबीआई ने किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? ऑप्शन दिए आपको एम राजेश्वर राव, पुनीत सिंह, अमित खरे या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एम राजेश्वर राव, इनका जो कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। ठीक है गाइस, तो गाइस आज हमारे 28 सितंबर 2023 के करंट अफेयर के टॉप 15 प्रश्न थे वो यहीं समाप्त हुए हैं। मैंने आपको सभी प्रश्न के आंसर दिए हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हुई, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुँचे, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है गाइस, बस इतना करना है आपको। चलिए मिलते हैं कल करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।